इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यह सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। बालाघाट में बहुचर्चित चावल घोटाले और डबल मनी मामले की जांच को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक हाई प्रोफाइल प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, पूर्व विधायक हिना कावरे और परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय उइके ने आरोप लगाया कि चावल घोटाले की जांच का दायरा जानबूझकर छोटे मिलर्स तक सीमित किया जा रहा है ताकि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने हर्ष इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर कुमार कावरे की भूमिका की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं पूर्व लांजी विधायक हिना कावरे ने बहुचर्चित डबल मनी मामले को उठाते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रशासनिक कार्रवाई की जाती तो आम जनता की गाड़ी कमाई डूबने से बच सकती थी। हालांकि उन्होंने मौजूदा एसपी पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई। वहीं परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने इस घोटाले में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि केवल मिलर्स पर कार्रवाई नाकाफी है, बल्कि खरीदी से लेकर वितरण तक के पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। वहीं मधु भगत ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग भी उठाई। कि जितने भी मिलर्स थे, जितने भी इस मामले से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने उस राइस को इथेनॉल कंपनियों से लिया है, उन सब कंपनियों पे कार्रवाई प्रारंभ की गई। लेकिन अभी तक हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई बड़ी निष्पक्ष ढंग से चल रही है, बिना किसी दबाव के चल रही है। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई में कहीं ना कहीं हमको लगने लगा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से नहीं कर रही। और उसका लगने का कारण ये है कि आप जितनी भी लोग हैं, जितने भी लोग इस स्कैम में जुड़े हुए लोग थे, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, बड़े लोग थे, इनकी बड़ी पहुंच थी और कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे, जिसके कारण ये मामले को बहुत लंबा खींचा गया। जितने भी मिलर्स के ऊपर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है, इन मिलर्स का नाम बहुत पहले ही प्रारंभिक जो जांच हुई थी उसमें नाम निकल कर आ गया, लेकिन उसके बाद पुलिस को बहुत लंबा समय लिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, गिरफ्तारी करने में पुलिस ने बहुत लंबा समय लिया। तो कहीं ना कहीं जांच को सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि एक मैं आपको, जिस मिलर्स के घर में एक गाड़ी पकड़ाई, आप उसके खिलाफ केस बनाते हैं, उसके पिताजी के खिलाफ केस बनाते हैं, उसके भाई के खिलाफ केस बनाते हैं, लेकिन एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केवल एक उसका जो पार्टनर है उसके खिलाफ आप मामला बनाते हैं। प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता है? प्रोप्राइटर को क्यों बचाया जा रहा है? जब आप एक तरह आप पुलिस की कार्रवाई आप देखिएगा, एक तरह आप एक ही मामले में परिवार के 3 लोगों को, बाप भी जाता है, पिता भी जाता है और भाई को भी आप कार्रवाई करते हो, भाई पे भी मामला बनाते हो। लेकिन दूसरी ओर चूंकि सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं, बड़ी पहुंच रखते हैं, सत्ता में दखल रखते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो केवल उनके पार्टनर के खिलाफ मामला बना के खाना पूर्ति करने का काम पुलिस कर रही है, जबकि प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला बनना चाहिए। बहुत सारे आप चलिए ठीक है, अरे तो वो तो भाई ठीक है। अब बात आती है कि जब आप के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, हर्ष राइस में, जब आपके खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, न्यायालय में मामला दर्ज होता है, तो एज ए प्रोप्राइटर जो राइस मिल का मालिक है हर्ष का,
वो एज ए प्रोप्राइटर कोर्ट में जवाब देता है, पत्राचार करता है, हर बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसके हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत किया जाता है। और जब स्कैम होता है तो पार्टनर को अरेस्ट किया जाता है। ये दोहरी बात जो है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब हम अभी जो वर्तमान में कप्तान साहब हैं, हम लोग जब उनकी एज ए कप्तान बालाघाट जिले में पदस्थापना हुई थी तो एक ज्ञापन लेकर हम लोग उनके पास गए थे और पहली मुलाकात हमारी सभी नेताओं की उनसे हुई थी। तो उन्होंने मुलाकात के बाद हमसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो कोई भी किसी का भी फोन आ जाए, कितने भी बड़े नेता का फोन आ जाए, कोई भी अप्रोच आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और निर्देश को नहीं फंसाऊंगा। ये उनके हमको शब्द थे। तो आपके माध्यम से आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो जो उन्होंने बात कही थी कि निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर गरीब के राशन पे इस तरह दमन किया जाता है, गरीब के शासन पे इस तरह से लूट मचाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहता हूं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की ओर इसके खिलाफ जाएंगे। और अब मैं एक दूसरा विषय है, प्रोप्राइटर के लिए आपको दस्तावेज दे दूंगा। कावरे बोला यार, पूरा नाम नहीं है क्या? सुनाई नहीं दिया। आपका सवाल जो था, जी गिरफ्तार हुए और मैं इसके लिए जो आदित्य मिश्रा जी हैं एसपी, उनको भी बधाई देती हूँ कि एक हमारे जिले के लोगों को कहूँ या खासकर लाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये मामला कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब हमारा पैसा हमको मिलेगा। और आज इस मैटर पे मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने डेस्क बोर्ड अपने एसपी कार्यालय में लगाया हुआ है, वो जो सूची जारी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे से ही सही, लेकिन हमारे वो निवेशक जो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके डबल मनी में पैसा लगाया, उनको पैसे वापसी का जो वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारी तरफ से भी जो सहयोग निवेशकों को पैसा दिलाने में, वापसी कराने में हो सकता है, वो भी हम लोग मदद करेंगे। आज ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब उस समय को याद करें जिस समय मैंने पहली बार विधानसभा में ये मामला उठाया था। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में आगे आ चुके हैं, इतने परिवार में खराबी आ गई है, इतने परिवारों पर कर्ज में वो लोग दब गए हैं, लेकिन अगर पहले दिन ये कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं होती। सरकार से अभी राइस मिल के ऊपर, मिलर्स के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई है और इथेनॉल कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, इसमें जो मेन जो इसमें अपराधी कहना चाहिए, हर्ष राइस मिल के प्रोप्राइटर कुमार कावरे, उनका भतीजा, और दूसरा वो शर्मा, क्या नाम है, विनोद शर्मा, तीसरा संचेती परिवार से पूरे परिवार, उनका नाम मुझे तो पूरा नहीं मालूम है, ये सारे लोग हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कार्रवाई पिछले विगत महीनों से चल रही थी। गाड़ी वाराणसी में पकड़ी गई थी, वाराणसी में गाड़ी पकड़ने के बाद फिर तय में गए थे कि ये FCI से माल निकल करके एथेनॉल को जा रहा है, लेकिन वो राइस मिलर के यहाँ कैसे, इसका भांडा फोड़ा एसपी ने पकड़ करके। फिर एसपी के ऊपर डाउट होना हमारा चालू हो गया कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। इसको हमने विधानसभा की कार्य में ध्यान आकर्षण में लिया और ध्यान आकर्षण चूंकि संक्षिप्त विधानसभा सत्र होने का ध्यान आकर्षण आ नहीं पाया, लेकिन कार्रवाई में वो चढ़ गए। विधानसभा से भी इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि पेट, बच्चों, गरीबों का पेट काटने वाले लोग, ये जो राइस मिलर्स हैं और साथ में एथेनॉल कंपनी के जो मालिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और ये कहीं से कहीं तक दो राय इसमें नहीं है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सीट्स पर बैठे हुए बालाघाट कांग्रेस के बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनका परिवार का एक सदस्य, नाम ले रहा हूँ, रामकिशोर नानू कावरे, ये उनके परिवार का मामला आया और आपने स्पष्ट देखा है। मैं समझता हूँ जो हमारा एसपी है, जो कैप्टन है बालाघाट जिले का आदित्य मिश्रा,
टेस्टिंग पर्सनालिटी है और काम करने में नंबर 1 है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उनसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप जल्द से जल्द नाम उजागर करेंगे। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अगर कहीं आपका ट्रांसफर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के जो नेता हैं, जो मध्य प्रदेश में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो दोषी होंगे। और इसको सिर्फ अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो वो शीर्ष नेता ही इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस इसको प्रभावित नहीं करना चाहती, पुलिस उनको पकड़ना चाहती है।